नमस्कार, मैं संजीव तिवारी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल उत्थान द राइजिंग। जैसा कि पिछले दिनों एक सीरीज हम लोगों ने शुरू की है जहां पर आपको, अगर आप मेरे रेगुलर श्रोता और दर्शक हैं तो आपको मिल रहा होगा। हम लोग अनटिल टिल के बीच में तुलना कर चुके हैं, अनटिल अनलेस के बीच तुलना कर चुके हैं, फिर अनलेस और इफ के बीच में एक तुलना पिछले सेशन में हम लोगों ने की थी। उसी क्रम में एक और चर्चा का विषय, आइए देखें, जरा शुरू करें। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप किसी भी सेशन को अंत तक जाएं, देखें, लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हम दोनों का लाभ होगा। मैं अपनी क्षमता भर कोशिश करूंगा आप तक चीजें पहुंचाने के लिए। देखें जरा आज की चर्चा किस बात पर, तो अनटिल वर्सेस एज लॉन्ग एज, अथवा आप इसकी जगह जब चाहें तब वाइल का प्रयोग कर सकते। ये वाइल या एज लॉन्ग एज और अनटिल के बीच में क्या संबंध है और इनके प्रयोग में हम क्या गलतियां करते हैं, इसका ध्यान देना जरूरी है। हम अक्सर अनटिल के बजाय एज लॉन्ग एज या वाइल और इनके बजाय अनटिल का प्रयोग कर बैठते हैं और सेंटेंस गलत हो जाता है। आइए देखिए जरा, तो अगर आपके बाद आज से कोई भी आपसे पूछे कि अनटिल और एज लॉन्ग एज में क्या अंतर है, तो अनटिल का मतलब है टाइम बिफोर। टाइम बिफोर हिंदी में कहें तो के पहले, ठीक। और एज लॉन्ग एज का मतलब है टाइम हाउ लॉन्ग, ठीक है। क्या क्या मतलब है कि टाइम हाउ लॉन्ग, ठीक। तो ये इसका मतलब हिंदी में क्या कहें कि आप कह सकते हैं के दौरान, समझने के लिए, या जब तक तब तक। आप इससे चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अनटिल का मतलब है किसी भी मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के पहले तक, टाइम बिफोर। जैसे कि कंगाल होने तक वह पैसे की बर्बादी करता रहा, अब यहां अनटिल आएगा। लेकिन जब तक तुम यहां खड़े रहोगे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब यहां अनटिल का प्रयोग नहीं हो सकता, यहां क्या आएगा, एज लॉन्ग एज आएगा या वाइल का प्रयोग होगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं कहूं कि एग्जाम्पल देखिएगा कि अनटिल यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। देखें जरा, सेंटेंस थोड़ा सा नीचे चला गया, एडजस्ट कर लीजिएगा। या तो ये फॉर्मेट अगर आप देखिए कि अनटिल यू वर्क हार्ड, मैं इसको यहां लेके आता हूं, रुक जाइए, फिर से लिखता हूं मैं इसको। अनटिल यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब देखिए जरा, अब इस वाक्य में आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक तुम परिश्रम करते रहोगे ना, तुम्हें सफलता मिलती रहेगी। बल्कि सक्सीड की जगह मैं और बेहतर लिख सकता हूं, तो ये लिख दूं कि यू विल इंप्रूव, ज्यादा बेहतर सेंटेंस होगा। यू विल इंप्रूव, जब तक तुम परिश्रम करते रहोगे तुम में सुधार होने की संभावना बनी रहेगी। अब ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, आप यहां अनटिल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अब परिश्रम करने के पहले तक सुधार होगा कि परिश्रम करने के दौरान सुधार होगा।
कॉमन सेंस की बात है, इसलिए यहां पे क्या होना चाहिए कि एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड यू विल इंप्रूव। ये देखें, अब ये वाक्य दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है ना। तो एज लॉन्ग एज और अंटिल, इनके बीच का अंतर है कि एक कहता है कि किसी घटना के पहले तक, द टाइम बिफोर, और दूसरा कहता है टाइम हाउ लॉन्ग, मतलब तब तक के दौरान, वो जब तक वो टाइम रहेगा उस दौरान जो करोगे उसके सेंस में प्रयोग होता है। सेंटेंस आपके सामने है, आप यहां अंटिल का प्रयोग नहीं कर सकते। एक और एग्जाम्पल, इसको आप देख चुके हैं तो देखिए, हम इसको एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। इसे मैं कहूं कि ही continued he continued wasting money as long as he was bankrupt। देखिए कि वह जब तक दिवालिया नहीं हो गया, कंगाल नहीं हो गया, तब तक वो पैसा खर्च करता रहा, नष्ट करता रहा। रॉन्ग सेंटेंस है। अब यहां पर ठीक है, एज लॉन्ग एज का प्रयोग नहीं हो सकता, रॉन्ग है। अब क्या है, अब के पहले तभी टाइम बिफोर का सेंस है ना, कि कब तक खर्च करता रहा, जब तक दिवालिया नहीं हो गया। दिवालिया होने के हो गया तो फिर कहां से खर्च करेगा। अब यहां पर एज लॉन्ग एज की जगह क्या होना चाहिए, अंटिल होना चाहिए। यहां पे अंटिल होना चाहिए, आप यहां एज लॉन्ग एज का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा, इस एज लॉन्ग एज के बदले आप जब चाहें तब वाइल का प्रयोग भी कर सकते हैं, उसमें कोई संभावना नहीं है। ठीक ना, आप कह सकते हैं कि देखो एक सेंटेंस देखो कि वाइल, हाँ ये उसके बदले आ सकता है, अथवा एज लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्ट्स। ठीक, द अर्थ विल गो राउंड द सन। जब तक यह संसार है, दुनिया है, ब्रह्मांड है, तब तक पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहेगी। जब तक तब तक देखो, या तो वाइल का प्रयोग या तो एज लॉन्ग एज का प्रयोग। अब यहां पर यदि आप इसकी जगह यदि आपने अंटिल लिखने की कोशिश की तो सेंटेंस गलत हो जाए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये तक वाला जो मामला है ना, अक्सर हम लोग अंटिल और एज लॉन्ग एज के बीच में खिचड़ी पका देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक ना, नहीं करेंगे। एज लॉन्ग एज और अंटिल का प्रयोग करते समय इस बेसिक बात का ध्यान रखना है, क्या, टाइम बिफोर और के दौरान या तब तक जब तक का सेंस हो। तो आप एक सेंटेंस में लिखता हूं और आप मुझे ये सोच के बताइए, इमेजिन करिएगा कि ये सही है कि गलत है, तो फिर ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। देखिए जरा, जैसे मैं लिखूं कि until it rains we must stay inside the house। देखिए जरा, अब ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, रॉन्ग है ऑब्वियसली।
कि जब तक बारिश हो रही है, जब तक ये बारिश होती रहेगी, हमें घर के अंदर जाना है, बाहर नहीं जाना है। यहाँ अंटिल नहीं हो सकता। बारिश होने के पहले तक नहीं, बारिश होने के दौरान। यहाँ पे क्या होगा, इस अंटिल की जगह हमें लिखना पड़ेगा क्या, एज लॉन्ग एज, अथवा आप चाहें तो while का प्रयोग भी कर सकते हैं। while it rains we must stay inside the house, या as long as it rains we must stay inside the house। सुनाई दिया? तो ध्यान से, छोटी सी इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि कब आप until का प्रयोग करेंगे टाइम के लिए, और कब as long as का प्रयोग करेंगे या while का प्रयोग करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप जितना उत्साह बढ़ाएंगे उतना मैं बेहतर कर पाऊंगा। तो ऐसे देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और उत्साहवर्धन करते रहिए। थैंक यू।